विश्वानि देव सवितरुद्वितानि परासु यद् भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः विश्वजंगैस्तुष्वासुतनुभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब वेद के सप्तम मंडल के 61वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 7 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिशु छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण और देवता मित्र वरुण हैं। संबंधित सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है सूर्य, मित्र और वरुण देवों के नेत्र समदर्शी और सर्वज्ञ हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। चक्षुर्वरुण सुप्रदेदं देवजोरेति सूर्यस्तन्मान् अभिजो विश्वा भुवनानि चष्टे समन्यं मर्त्येष्वाजिकेत। प्रथम मंत्र के देवता जैसा बताया गया है मुख्य रूप से मित्र वरुण हैं और ये जो हैं दोनों देव ये आदित्य मंडल के सदस्य हैं। यानी सूर्य आदित्य हैं और सूर्य के ही ये भिन्न भिन्न प्रारूप हैं। देवता एक है सूर्य और ये मित्र वरुण आदि जो हैं द्वादश आदित्य उसी सूर्य के भिन्न भिन्न नाम हैं। उनके गुण के अनुसार सूर्य की स्थिति पृथ्वी के चक्कर लगाने से बनती है और सूर्य के गुण और प्रभाव में अंतर आता जाता है। कभी सूर्य बड़े उग्र बड़े तेजस्वी दिखाते हैं, कभी सूर्य बड़े ही संकुचित और बड़े ही अल्प प्रकाश और अल्प ताप वाले हो जाते हैं। तो इस तरह से उनके अनुकूल, उनके रूप के अनुकूल उन्हें 12 रूपों में बांट दिया गया है, जिसका परिचय पिछले सूक्तों में दिया जा चुका है। तो मित्र और वरुण उसी आदित्य मंडल के 2 सदस्य हैं और इनका मुख्य कर्म है दिन और रात के कर्मों का लेखा जोखा रखना, क्योंकि कर्म फल मिलता है। तो किसने क्या कर्म किया है, कहाँ पुण्य किया है, कहाँ पाप किया है, तो जब तक उसका लेखा जोखा नहीं रहेगा तो दंड या पुरस्कार कैसे मिलेगा। तो मित्र जो हैं वो दिन के किए गए प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और वरुण देव निशाकृत प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। ये सब सूर्य या आदित्य से ही संबंधित हैं। तो इनके दृग जो हैं वो सूर्य हैं, क्योंकि सूर्य ही प्रकाश देता है तभी तो कोई किसी चीज़ को देख सकता है। तो बात सब वैज्ञानिक हैं, लेकिन काव्य शैली में कहे जाने के कारण कुछ अलंकृत हो जाते हैं। इसलिए हमें इस तथ्य को समझ करके भाव जगत में प्रवेश करना चाहिए, अर्थ जगत में प्रवेश करना चाहिए। तो वरुणा, हे मित्र और वरुण देव, प्रायः मित्र और वरुण की प्रार्थना साथ साथ की जाती है, अलग बहुत कम है। तो हे मित्र और वरुण देव, देवयोः वाम चक्षु, दोनों देवों के नेत्र जैसे नेत्र के समान सूर्य सुप्रतीकम तथन्वान, सूर्य उत्तम प्रकाश को फैलाता है। यानी सूर्य तुम दोनों के नेत्र समान है और उसी के कारण चारों ओर प्रकाश फैलता है और उसी के इस गुण के कारण तुम दोनों प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों का निरीक्षण करते हो। उत और जब सूर्य उदित होता है तब उसका प्रकाश फैल जाता है। यह विश्व भुवनानि
अभिचष्टे, जो संपूर्ण भुवनों को देखता है, सह मर्तेषु मन्युम आचकेत, वह मनुष्यों के मनोभावों को जानता है। तो हे मित्र और वरुण देवों, यह सूर्य तुम दोनों के नेत्र के समान है। जो उत्तम प्रकाश का प्रसार करता हुआ यह सूर्य उदित होता है, वह सूर्य संपूर्ण भुवनों को देखता है और समस्त मनुष्यों के और प्राणियों के मनोगत भावों को भी जान लेने में समर्थ है। तो इस प्रकार से सूर्य की महत्ता के साथ साथ मित्र और वरुण देवों की भी महत्ता का कथन है। और जैसा बताया गया है, एक ही मंडल के सदस्य हैं और आदित्य या सूर्य के भिन्न भिन्न स्थितियों और गुणों के कारण इनका अलग अलग नाम दिया गया है। तो जैसा हम पहले निवेदन कराए हैं कि देव विषयक अवधारणा सुस्पष्ट होनी चाहिए, जो कॉन्सेप्शन है वो क्लियर होना चाहिए, तभी अर्थ ठीक से सुग्राह्य हो पाता है। तो हे मित्र और वरुण देव, यह सूर्य तुम दोनों के नेत्र के समान है, जो उत्तम प्रकाश का प्रसार करता हुआ उदित होता है। यह सूर्य संपूर्ण भुवनों को देखता है और मनुष्यों के मनोगत भावों को भी जान जाता है। हे मित्र वरुण, सूर्य तुम दोनों के दीर्घ सदृश दिखाता होता उदित पूर्व में वह उत्तम प्रकाश फैलाता, वह संपूर्ण भुवन को देखा करता है द्युतिमान, वह मानव के मनोभाव भी लेता है पहचान। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुप और देवता मित्र वरुण हैं। शीर्षक है ऋषि वशिष्ठ के उत्तम भाव भरे स्तोत्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रभां सवित्रा वरुणा व्रता भाविप्रामन्मानि निर्घश्वतिरर्थे यस्य ब्रह्माणि सुक्रतो अबाध आजत्कृत्वान शरदः प्रणैथे। इस दूसरे मंत्र में ऋषि वशिष्ठ का आत्मकथन है। मित्र वरुण विषयक जो उत्तम स्तोत्र उन्होंने रचे हैं, वे अपनी महत्ता के कारण, अपने वजन के कारण चिरकाल तक गाए जाते रहेंगे। तो हे मित्र और वरुण देव, वाम मन मन तुम दोनों को विषय बनाकर जो मननीय स्तोत्र सह ऋतावह दीर्घश्रुत विप्रा, वह माने सह माने वह जो, ऋताव माने सत्यदर्शी, दीर्घश्रुत माने बहुत अधिक विद्या से प्रेम करने वाला, और विप्रह जो ज्ञानी है। ये सब विशेषण वशिष्ठ ऋषि के लिए आया है, जो इस सूक्त के मंत्र दृष्टा है। तो वह ऋताव माने सत्यशील, सत्यनिष्ठ, दीर्घश्रुत माने बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करने वाले, विप्रह माने विशिष्ट ज्ञान से संपन्न। जो वशिष्ठ ऋषि हैं प्रयर्ति, उनको तुम भक्ति कर्म या भक्ति क्षेत्र में उतरने के लिए प्रेरित करते हो, जिससे वे स्तोत्र रचना में विशिष्ट रूप से सफल हो पाते हैं। देखिए, जो मंत्र के भाव हैं वो तो परमात्मा प्रदत्त हैं, लेकिन उनको देख करके
उनको समझ करके अपनी दिव्य दृष्टि से मन छंदों में निबद्ध करने वाले ऋषि हैं। तो वही नहीं कि जो मंत्र दृष्टा ऋषि, मंत्र जो है वो देखे जाते हैं ऋषियों द्वारा, और ऋषि उन्हें यानी उन मंत्रों के भावों को छंदोबद्ध करते हैं। तो ऐसे ऋषि वशिष्ठ ऋषि यस्य ब्रह्माणि, हे देव मित्र वरुण, तुम्हें लक्षित करके जो ब्रह्माणि माने स्तोत्र के मंत्र रचित हैं, सुक्रतु अवाथा, वे तुम्हें लक्षित करके लिखे गए हैं, रचे गए हैं। यत् कृत्वा, जिस के पाठ करने से भक्ति भावना जगती है और सुरक्षा संपन्न होती है। श्रद्धा आ पीड़ित है, और वे स्तोत्र इतने भाव भरे हैं, पुष्ट हैं कि श्रद्धा माने सैकड़ों वर्षों तक वे परिपूर्णता को समान रूप से वहन करेंगे, और वे आगे आने वाले ऋषियों के मार्गदर्शक बने रहेंगे, क्योंकि उनमें उत्तम भक्ति भाव भरा है। हे मित्र वरुण देवों, सत्यनिष्ठ, बहुश्रुत, ज्ञानी, यज्ञकर्ता वशिष्ठ ऋषि तुम्हारे स्तोत्रों का पाठ करते हैं। वशिष्ठ के ज्ञानमय स्तोत्रों की उत्तम कर्मा तुम दोनों देवों की देखभाल में, संरक्षण में ये स्तोत्र पल्लवित होते हैं, और वे स्तोत्र चिरकाल तक, अनेक संवत्सरों तक ज्ञानी ऋषियों द्वारा गायन किए जाते रहेंगे, और उसके माध्यम से आगामी ऋषि समूह यश पाता रहेगा, क्योंकि वे उत्तम भाव भरे हैं। सत्यनिष्ठ, बहुश्रुत ज्ञानी, याज्ञिक वशिष्ठ, मतिमान मित्रा वरुण तुम्हारे स्तोत्रों का करते गान। उत्तम कर्मा तुम दोनों, रक्षक उनके बलवान, यश भागी होंगे अनंत कालों तक ऋषि विद्वान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 106वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मित्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता मित्रा वरुण, और शीर्षक है संरक्षक समर्थ मित्र वरुण देव की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। प्रारार्मित्रा वरुणा पृथिव्याः प्रतिपरश्मात् बृहतः स्वदानो स्पशो आदधाथे ओषधेषु विक्ष्वरथज्ञतो अर्विषं रक्षमाणा। इस 3रे मंत्र में मित्र वरुण देव की महत्ता के कथन के संदर्भ में कहा गया है कि ये देवद्वय पुण्यात्माओं को संरक्षण देते हैं, और वृक्ष वनस्पतियों और प्राणियों में उनका ही तेज, उनका ही रूप समाया हुआ है। मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देव, उरोह पृथिव्या, उर कहते हैं विस्तृत, तो विस्तृत पृथ्वी के ऋष्वात बृहता दिवह पर अपनी गति से बृहद द्युलोक की परिक्रमा और भूलोक की परिक्रमा तुम ही करते हो। सुदानु, हे उत्तम दानशील मित्र वरुण देव, औषधीषु, औषधीषु माने औषधियों में,
वनस्पतियों में, वृक्ष माने प्रजाओं में, अस्पृशः दधाते, तुम्हारा ही तेज समाया हुआ है, वे ही तुम्हारे तेज को धारण करते हैं। और ऋधक यतः अनिमिषम रक्षमाणः, सत्य मार्ग से जाने वाले तुम दोनों सतत संरक्षण करते हो वनस्पति जगत का और प्राणी जगत का। हे मित्र और वरुणदेव, तुम दोनों अत्यंत विस्तृत भूलोक से बृहद द्युलोक तक पहुँचते हो, उनकी परिक्रमा करते हो। तुम्हारी दृष्टि से कोई जो है वह बचा नहीं रहता है जिसे तुम न देखते हो। जड़ चेतन पर तुम्हारी दृष्टि पहुँचती है, सबके कर्मों का लेखा जोखा तुम ही रखते हो। हे उत्तम दानशीलो, वनस्पतियों और प्राणियों में तुम्हारा ही रूप समाया हुआ है। सतपथ गामियों की तुम दोनों सतत सुरक्षा करते हो। देखिए, यह तो सत्य ही है कि सूर्य देवता का रूप वनस्पतियों में है, जो रंग रूप आता है प्राणियों में वो सूर्य के कारण आता है। सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं, 7 रंगों के मिश्रण से भिन्न भिन्न रंग बनते हैं। तो जैसा हम पहले निवेदन कर चुके हैं कि ये मित्र और वरुण सूर्य से अलग संबोधन पा रहे हैं, लेकिन वास्तव यह भी सूर्य के गुण के अनुसार उनके 2 नाम हैं। तो नामी तो एक ही है, गुण के अनुसार उसके 12 नाम हो गए हैं, जिनसे 12 मतलब आदित्य मंडल बना है। लेकिन वास्तव में है वो एक ही, जिसको हम आदित्य कह लें, सूर्य कह लें। तो ये सब मित्र वरुण, जिनको कि हम यह नहीं समझ पाते हैं कि यह सूर्य के ही भिन्न भिन्न रूप है। विष्णु भी सूर्य के ही एक रूप है। सूर्य की व्यापकता के कारण उन्हें विश्व कहा गया है। बाद में समय के अनुसार उथल पुथल होने से विष्णु को विशेष स्थान मिल गया और अन्य देवता यानी सौर मंडल के जो सदस्य हैं वो पीछे रह गए। ये तो समय के अनुसार उत्थान पतन होता रहता है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। यह परिवर्तन देवों पर भी लागू होता है। वैसे तो देव एक है, लेकिन फिर भी उसके प्रारूप में, उसके कृत्यों में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो विष्णु जो कि ऋग्वेद के आदित्य मंडल के सामान्य देव हैं, उन्हीं का बाद में विस्तार हुआ। तो कहने के तात्पर्य यह है कि मित्र, वरुण, धाता, सविता, ये सब सूर्य के गुण के हिसाब से भिन्न भिन्न नाम हैं, लेकिन हैं ये सब एक ही। इसको हम कह आए हैं कि जो आदित्य में, सूर्य में भिन्न भिन्न गुण है। ताप गुण है, रूप गुण है और प्रकाश गुण है, और उसमें घटना और बढ़ना भी लगा रहता है। एक ही सूर्य कभी बहुत तेज, कभी कम तेज, कभी बिल्कुल दूर, कभी बिल्कुल निकट दिखाई पड़ता है। उनकी किरणों में तेज का उत्थान पतन या कमी और बेसी होती रहती है। तो उन्हीं सब कारणों से भिन्न भिन्न नाम पड़ गए हैं, लेकिन मूल में वे आदित्य ही हैं, एक ही शक्ति है। तो यह तो हम पहले भी कह चुके हैं और अभी समझते रहिए। तो ये जो भिन्न भिन्न नाम हैं, ये वास्तव में एक ही देव के हैं। तो इसलिए पहले एक सौर संप्रदाय चला, सूर्य से सौर बनता है, तो वही पहले उपजा। जब वेदों से हट करके उपासना पद्धति दूसरी ओर आने लगी, तो जो परिवर्तन हुआ, उसमें पहला परिवर्तन हुआ सौर मंडल का, सूर्य का। तो सौर यानी यह जो संप्रदाय है, यह प्रथम संप्रदाय है जो काफी फला फूला, लेकिन समय के फिर गति के अनुसार यह लुप्त सा हो गया। और अंत में वैष्णव संप्रदाय में इसका विलय हो गया। और विष्णु जो कि ऋग्वेद के एक सामान्य देव हैं,
उन्हीं में सारे देव समा गए। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, सारे के सारे प्रार्थना के मंत्र सब उसी में समा गए। सारा भक्तिभाव सब विश्व में केंद्रित हो गया। उनका अवतार भी होने लगा, जिसमें राम और कृष्ण का अवतार विशेष प्रसिद्ध है। बाद में समयानुसार बुद्ध को, गौतम बुद्ध को भी विष्णु का ही अवतार मान लिया गया। ये भले वेद विरोधी रहे हों, और सनातन तो वेद को मानता है, लेकिन ये कालगत है। और वैदिक धर्म की या सनातन धर्म की एक विशेषता है कि वो समन्वयवादी है। वो अपने से विरोधियों को भी अपने में सम्मिलित कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है और दृष्टिकोण में भेद होता रहता है। भिन्न भिन्न रूप से एक चीज दिखाई पड़ती है और एकता में अनेकता निकल आती है। कुछ लोग इसको न समझ करके आपस में लड़ भी बैठते हैं। अब इस विषय में जो ज्ञानी है उनका यह परम कर्तव्य है कि जो यह धार्मिक मतभेद है इसको मिटावें और कहें सब बात तो एक ही है भाई। सूर्य है तो चाहे उसको तुम सन कह लो, चाहे आफताब कह लो, चाहे कुछ कह लो, उसका रूप थोड़े बदलेगा। सूर्य तो वही रहेगा, नाम बदलने से रूप थोड़े बदलता है। तब उसमें फिर झगड़ा क्यों? उसमें फिर क्यों कि हम यह नाम कहेंगे ही नहीं, कहेंगे तो हमारा धर्म छूट जाएगा। अरे भाई, चीज तो वही है, एक ही है। तो अब इस विशालता को देख करके लोगों को, अब जब आज युग बहुत आगे बढ़ गया है, तो जो लोग आपस में लड़ते हैं और झगड़ते हैं, वो जरा व्यापक दृष्टि से देखें तो उनका यह लड़ना झगड़ना बहुत ही, क्या कहा जाए, ओछा सा या नासमझी का काम दिखाई पड़ता है। तो शक्ति तो एक ही है। नाम से, गुण से उसके अनेक नाम हो जाते हैं, गुण भेद से उसके अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं। चीज वही एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक है। ज्ञानी लोग उसको भिन्न भिन्न रूपों में देखकर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वो सब एक ही के अनेक रूप हैं गुणानुसार। अब जैसे एक व्यक्ति होता है, वो किसी का पिता है तो किसी का पुत्र है, तो किसी का भाई है, किसी का बहनोई है, किसी का साला है, तो है तो एक ही। कहीं पर स्वामी है, कहीं पर सेवक है। अब लेकिन कोई कह दे कि भाई तो वो तो हमारा पुत्र है, तुम पिता का है कि उसको कह रहे हो, हमारा भाई है तुम उसको साला बहनोई क्यों कह रहे हो, और इस पर अगर लठ उठ जाएं और तलवारें खींच जाएं तो आप क्या कहेंगे? और ज्ञान ही तो कहेंगे। तो प्रत्येक वस्तु के गुण के हिसाब से नाम, एक ही व्यक्ति है अनेक नाम होते हैं। अब उसमें झगड़ा झंझट कैसे? तो इसलिए मनुष्य को चिंतनशील कहा गया है। वह पशु नहीं है, वह मनुष्य है, मननशील है, इसीलिए मानव है। तो आज के युग में कम से कम अब तो सुधर जाएं लोग, समझेंगे जो सूरज है वो तुम्हारे नाम परिवर्तन से उसका रूप तो नहीं बदलेगा ना, वो तो तुम्हें भी प्रकाश दे रहा है, सबको दे रहा है। अमीर गरीब, पापी पुण्यात्मा, हिंदू मुसलमान ईसाई, सब उससे लाभ उठा रहे हैं। अब लठ क्यों उठ जाए इस बात पर? बहरहाल वेद जो है एक व्यापक दृष्टिकोण देता है, इसको ध्यान में रख करके हमें जीवन यापन करना चाहिए। प्रेम से संगठन पूर्वक रहना चाहिए, कटुता निकाल देनी चाहिए और जो अनंत सत्य है उसकी ओर चलना चाहिए। धरती तो एक बहुत छोटा सा ग्रह है, अभी तो बड़ा विशाल पड़ा हुआ है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, पर्याप्त ज्ञान करना चाहिए। बल्कि थोड़े के लिए झगड़ना किसी मामले में समझदारी नहीं है, ना वो पुण्य ही कार्य है। सब एक है, एक ही का अनेक विस्तार है। तो हे मित्र और वरुण देव, तुम दोनों अत्यंत विस्तृत भूलोक से बृहद द्विलोक तक परिक्रमा करने वाले हो। यानी तुम्हारा विहार क्षेत्र, तुम्हारा परिक्रमा का क्षेत्र
बहुत व्यापक है और धरती से अंबर तक और फिर आगे जितना ब्रह्मांड है वहां तक तुम दोनों की पहुंच है और तुम दोनों सबका भ्रमण करते हो, सबका निरीक्षण करते हो, प्राणियों के पाप पुण्य का तुम दोनों लेखा जोखा रखते हो। जैसे हम निवेदन कर चुके हैं कि सूर्य दिवसकृत प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा करता है और वरुण निशाकृत कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, तभी तो लोगों को पुरस्कार या मतलब उनको प्रशंसा अथवा जो गलत काम करने वाले हैं उनको दंड मिलता है। भाई वो परम सत्य न्यायी तो है नहीं और संसार भी सुख और दुख में बटा हुआ है, उत्थान और पतन में बटा हुआ है। कुछ लोग बड़े सुखी हैं, कुछ लोग बड़े दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनके कर्म रहे होंगे और जीवन का जो विस्तार है उतना नहीं जितना हम देख रहे हैं। हम लोग बस जितना देखते हैं, जिस जन्म में है उसी को सत्य मान लेते हैं। ये जन्म का विस्तार अनंत है। मरण हो गया तो फिर जन्म होगा। यह सोचना कि जब बस यहीं तक है हमारी जिंदगी 40, 50, 60, 70, 80 सालों तक, तो ये समझदारी नहीं है। नदी को जितना हम देख रहे हैं उतनी ही नहीं है, आगे भी विस्तार है, पीछे भी विस्तार है, तो यह अनंत है। आकाश हम जितना देख रहे हैं उतना ही नहीं है, बहुत व्यापक है। तो इस तरह से दृष्टि में व्यापकता लाना यही ज्ञान है और संकोच करना और उसको संकुचित सीमा में बांध लेना यह ज्ञान है। तो इस प्रकार से हमें देखना चाहिए। और हाँ, बात इस पर चली कि यदि पाप पुण्य नहीं है तो फिर किसी को क्यों सुख मिल रहा है, क्यों दुख मिल रहा है। भाई हम देखें, बकरा बेचारा काटा जाता है और यहाँ तक कहा गया कि बकरी कब तक खैर मिलावेगी। तो अब कभी कभी प्रश्न होता है कि भाई बकरा बेचारा क्या दोष किए हुए, वो तो पत्ते घास फूस खाकर जीवन व्यतीत कर लेता है। लेकिन आखिर खाने वाले तो हैं, तो ये जो बकरी पाती खाते हैं ताकि काही खाल, और फिर जो नर बकरी खाते हैं उनकर कौन हवाल। तो वो बकरे भी कभी खाने वाले रहे होंगे, वो भी कभी हलाल करते रहे, मारते रहे होंगे, तो आज वे खाए जा रहे हैं। तो भाई जो है लेन देन चलता ही रहता है, यही कर्मफल है। उस कर्मफल को देखने वाले जरूर कोई हैं, क्योंकि फिर लेखा जोखा नहीं रहेगा तो फिर दंड और पुरस्कार कैसे मिलेगा। तो उसको हमारे त्रिकालदर्शी ऋषियों ने मित्र और वरुण के रूप में देखा है। सारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, उसी हिसाब से प्राणियों को दंड और पुरस्कार मिलता है। तो त्रिकालदर्शी ऋषियों ने मित्र वरुण नाम से उस शक्ति को देखा। वैसे शक्ति का कोई नाम नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवहार के लिए तो नाम देना ही पड़ता है। हे मित्र और वरुण देव, तुम दोनों अत्यंत विस्तृत भूलोक से और बृहद देवलोक तक विचरण करते हो, सबके कर्मों का लेखा जोखा रखते हो। हे उत्तम दानशीलो देवद्वय, वनस्पतियों और प्राणियों में तुम्हारा ही रूप, तुम्हारा ही तेज समाया हुआ है। सतपथ गामियों की तुम दोनों सतत सुरक्षा करते रहते हो, कर्म का लेखा जोखा रखते हो, तुम्हें प्रणाम है। विस्तृत नभ से व्यापक दिलोक तक की यात्रा करने वाले, विस्तृत भू से व्यापक दिलोक तक की यात्रा करने वाले प्राणियों वनस्पतियों में तुम हो रूप राशि भरने वाले। हे उत्तम दानी मित्र वरुण, जो सतपथ को अपनाते हैं वे सुकृति सतत सुरक्षा तुम दोनों देवों से पाते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधीश्वताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 61वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुभ देवता मित्र वरुण। शीर्षक है प्रशंसनीय मित्र वरुण देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शंसा मित्रस्य वरुणस्य धामशुष्पारोदसे वद्मधे महित्वा
अजन्मासा अजज्वनामवेदाः प्रजज्ञवन्नाव्रजनम् दिराद। इस चौथे मंत्र में प्रथम मित्रा वरुण की प्रशंसा है और फिर यज्ञ की प्रशंसा है, और यह कथित है कि जो यज्ञशील हैं, शुभ कर्म करता है, वे संतान सुख को पावें, और जो अयज्ञशील हैं वे दुर्गति को प्राप्त हों। तो इसी छाया में अर्थ को देखा जाए। मित्र से वरुण से धाम शंस, हे लोगों, तुम सब मित्रदेव और वरुण देव के तेज की प्रशंसा करो। धाम कहते हैं तेज को, और शंस कहते हैं प्रशंसा को। शंस में ही प्रा लग जाता तो प्रशंसा बन जाता है। वैसे शब्द मूल में शंसा है, प्रा लग गया प्रशंसा हो गया। तो मित्र से वरुण से धाम शंस, हे मनुष्यों, तुम मित्र और वरुण देव के तेज की प्रशंसा करो। धाम माने तेज होता है। प्रायः लोग धाम माने घर ही जानते हैं, लेकिन धाम माने तेज होता है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में धामना ये निरस्तक हुकम तो कहा गया है कि जिस देव के तेज का विस्तार है, उस तेजशील पुरुष की हम प्रशंसा करते हैं। धामना से निरस्तक हुकम, तो सत्यम परम धीमहि, उस सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करें जिसका तेज अपरंपार है। तो धाम ही का तृतीया धामना बन जाता है। तो धाम माने होता है तेज। धामना तृतीया बहुवचन है। बहरहाल इस पर थोड़ा हम इसलिए रुक गए कि वेद में धाम शब्द का अधिकांश प्रयोग तेज के अर्थ में आया है। तो मित्र से वरुण से धाम शंस, हे लोगों, हे भक्तों, तो मित्र से यानी मित्र देव के, वरुण से वरुण देव के, धाम शंस, उनके तेज की प्रशंसा करो। सुषमा, सुषमा कहते हैं बल को, तेज को। वे अपने बल से और तेज से महित्वारोदसी वधे, वे अब महित्वारोदसी माने व्यापक, रोदसी कहते हैं धरा और गगन। रोदसी एक शब्द है लेकिन अर्थ इसमें दो हैं। तो महित्वा माने महिमा से परिपूरित, रोदसी माने धरा गगन, भूलोक और दिलोक को नियमित करते हैं। बद्धवधे माने बांधते हैं यानी नियमित करते हैं। ये जो देवद्वय हैं वे अपनी महिमा से रोदसी को नियंत्रित करते हैं। रोदसी माने धरा गगन अथवा दिलोक और भूलोक को ये देवद्वय अपनी महिमा से नियंत्रित करते हैं। अयज्वनाम मासाह अवीराह अयन। अब ऋषि कह रहा है अपनी ओर से कि हे देवद्वय, मित्र और वरुण, जो लोग अयज्वा यानी यज्ञ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि यज्ञ परम आवश्यक है। और किसी समय तो शासन से नियंत्रण होता था कि जो व्यक्ति या जिस व्यक्ति घर में यज्ञ नहीं होता था उसको दंड मिलता था। सतयुग में इन्हीं सब कारणों से ज़्यादा लंबे चौड़े स्वस्थ व्यक्ति रहे होंगे। तो उस समय यज्ञ जो था एक अनिवार्य कार्य था। तो इसलिए यज्ञ की महत्ता के संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे देवद्वय, अयज्वानाम, जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करते हैं, यज्ञ शुभ कर्म भी को कह सकते हैं, क्योंकि यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म भी यज्ञ ही है। ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तमाम यज्ञ हैं। तो
अयज्ञानाम, हे देव, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनके मासा माने महीने अवीरा, वीर रहित हो जाएं, माने संतान रहित हो जाएं, पुत्र रहित हो जाएं, वीर पुत्र को कहते हैं। तो जो यज्ञ नहीं करते हैं उनके महीने जो हैं वो संतान रहित व्यतीत हों। अवीरा अयन मतलब कि उनके संतान ना हो, उनके पुत्र ना हो। जो अयज्ञ नाम, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनके मासा अवीरा, उनके महीने बिना वीरों के हों, यानी उनका जीवन जो है वो वीर पुत्रों से रहित हो। यज्ञ मनमा व्यजनम प्रति राते, यज्ञ करने वालों या यज्ञ करने में जिनका मन लगा रहता है वे अपने बल को विशेष रूप से बढ़ावें, यानी अपने आत्मबल को, अपने विद्या बल को, अपने बुद्धि बल को यज्ञशील बढ़ाएं, क्योंकि उनको देव शक्तियां मिलती हैं, देव उनको प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए यज्ञशील व्यक्ति अपने कर्म द्वारा अपनी शक्तियां बढ़ाते जाएं। मित्र और वरुण के तेजोबल की प्रशंसा करो। हे लोगों, मित्र और वरुण देव के तेजोबल की प्रशंसा करो। वे अपने बल से और महिमा से द्विलोक और भूलोक को संतुलित रखते हैं। कौन? मित्र और वरुण देव अपने बल से और अपनी महिमा से द्विलोक और भूलोक को संतुलित रखते हैं। यज्ञ न करने वाले लोग पुत्र रहित हो जाएं तथा यज्ञ करने वाले अपने बुद्धि बल को बढ़ाते रहें ताकि अधिक प्रशस्त या अधिक प्रशस्त युक्त वे हो जाएं। तो वैदिक युग में पुत्र का न होना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य माना जाता था, क्योंकि वो जरा ऐसा था कि संघर्षों का युग था। जब पुत्र रहते थे, वीर पुत्र रहते थे, तो वह परिवार शीघ्रता से चारों ओर फैल जाता था, उसका दबदबा हो जाता था। तो आज की तरह यह युग बदलता रहता है। आज तो यह है कि पुत्र न हो तो भी काम चल जाता है। व्यक्ति सर्विस कर रहा है, ऊंचे पद पर है, तो फिर किसी की सहायता नहीं और सब चारों ओर से पुलिस मिलिट्री लगी हुई है, रक्षण का प्रश्न नहीं या लड़ाई झगड़ा का प्रश्न नहीं कि व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति एक दूसरे से भिड़ें। पहले संग्राम होता था, यानी कोई बात होती तो गांव वाले एकत्र होकर के एक दूसरे गांव वाले पर या दूसरे बाधा पहुंचाने वाले पर हमला करते थे। तो संग्राम शब्द है कि पहले गांव मिल जाते थे और युद्ध होता था। तो एक अलग से व्यवस्था है, मिलिट्री में भर्ती होती है, ये होता वो होता है। तो युग बदलता रहता है और मान्यताएं भी बदलती रहती है। तो इस तरह से जो यज्ञ नहीं करते हैं वो लोग वीर संतान से या वीर पुत्र से रहित हो जाएं, तथा जो यज्ञ करने वाले हैं वो अपने बुद्धि बल को बढ़ावें यज्ञ की महिमा से और अधिकाधिक उन्नतशील जीवन बिताएं। मित्र वरुण के तेजो बल की करो प्रशंसा भारी, मित्र वरुण के तेजो बल की करो प्रशंसा भारी, वे संतुलित बनाए रखते अंबर अवनी सारी। जो जन यज्ञ नहीं करते वे पुत्रहीन बन जाएं, किंतु यज्ञ करने वाले नर निज बल बुद्धि बढ़ाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 61वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ महिता वरुण, छंद त्रिशुभ देवता मित्र वरुण। शीर्षक है मित्र वरुण की स्तुति और उनके स्तुत्य होने के कारण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अमोरा विश्वावृषणा विमाभान्नयासु चित्रम् ददृशेन चक्षाम् द्रहः सदन्ते अनुदादनान्नवान्यजते अभवन्। इस 5वें मंत्र में ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि हे मित्वा वरुण, जो तुम्हारे स्तोत्र हैं, तुम्हारे गुण कथन और स्तुति कर्म को समेटे हुए हैं, वे वास्तविक हैं, उनमें अतिशयोक्ति नहीं है। तो हे मित्र और वरुण, तुम विशेष ज्ञानी हो, व्यापक हो और शक्तिमान हो।
तुम्हारी जो स्तुतियां की गई हैं उनमें अतिशयोक्ति नहीं है, कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। झूठी प्रशंसा करने वाले जनद्रोही होते हैं, झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो हम झूठी प्रशंसा नहीं तुम्हारी किए हैं, तुम्हारे गुणों के अनुसार प्रशंसा की है। तुम्हारे स्तुति के मंत्र भ्रमोत्पादक नहीं, यानी जो कुछ कहा गया है तुम्हारे विषय में वो कुछ कम ही कहा गया, अधिक नहीं कहा गया है, क्योंकि जो कहे गए हैं वे बातें यथार्थ हैं। तो अमूरा विश्वा विष्णु, अमूर माने जो अज्ञानी न हो, जो विशेष ज्ञानी हो वे अमूर कहे जाते हैं। विश्वा विष्णु, हे मित्र और वरुण देव, तुम जो हो वो विशेष ज्ञानी हो और विशेष शक्तिमान हो। तो इमात तुम्हारे यह स्तोत्र वास्तविक हैं। जो हम कह रहे हैं कि तुम बड़े शक्तिशाली हो, बड़े महान हो, सर्वद्रष्टा हो, तो इन रूपों में जो हम कह रहे हैं वो वास्तविक ही तुम्हारे विषय में कह रहे हैं। कोई चापलूसी नहीं कर रहे हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं। तुम स्तुति के पात्र हो। यासु चित्रम न दर्शे, जिनमें आश्चर्य नहीं दिखता है, यानी जो अतिशयोक्ति से पूरी तो नहीं है, उसमें वास्तविकता भरी हुई है, इसीलिए चित्रम ना, इसमें कोई विचित्रता या आश्चर्य नहीं है। हमारे द्वारा जो तुम्हारी स्तुति की जा रही है वो तुम्हारे गुणों, तुम्हारे स्वरूप, तुम्हारी शक्तियों के अनुकूल है, उसमें कुछ अधिक करके नहीं कहा जा रहा है। जना नाम द्रोहा अनृता सचनते, जनों के द्रोही शत्रु ही असत्य प्रशंसा करते हैं, यानी जो किसी की प्रशंसा करते हैं वो प्रशंसनीय नहीं है, वे प्रशंसा करने वाले जनद्रोही हैं, वे अनृता, अनृत माने झूठ कहने वाले हैं। यानी इसके द्वारा यह ऋषि सूचित कर रहा है कि किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन यदि वो प्रशंसनीय है तो कहने का भाव यह है कि हे मित्र और वरुणदेव, जो हम तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं अपने रचित मंत्रों द्वारा, वो प्रशंसा बिल्कुल सही है, यथार्थ है, उसमें कुछ अधिक बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया है। क्योंकि जो किसी की बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा करते हैं वो झूठे हैं, वे द्रोही हैं समाज के, क्योंकि प्रशंसा नाप तोल करके करनी चाहिए, किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। झूठी प्रशंसा ही चापलूसी है। तो तुम प्रशंसा के पात्र हो, इसलिए हम प्रशंसा कर रहे हैं। और एक बात यह भी है कि कोई प्रशंसा का पात्र है तो उसकी प्रशंसा न करना कंजूसी है, वो भी एक दुर्गुण है। तो जो प्रशंसनीय व्यक्ति हो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, और जो प्रशंसा योग्य नहीं है उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो यह एक संदेश भी है। और चापलूसी में और गुणगण कथन में अंतर है। जिसमें गुण नहीं है उसके गुण को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना यह झूठ है, यह अनृत है। लेकिन प्रशंसा न करना भी यदि वो प्रशंसा के योग्य है तो भी वह दोष है। तो इसमें बताया जा रहा है कि वशिष्ठ जो मंत्र दृष्टा है वो कह रहे हैं कि जना नाम द्रोह अनृता सचनते, वे लोग जनद्रोही हैं जो अप्रशंसनीय व्यक्ति प्रशंसा करते हैं। निर्णयानि त्वाम निर्णयानि अचिते न अभुवम, तुम्हारे गुप्त पराक्रम के प्रशंसक स्तोत्र भी अज्ञानवर्धक नहीं है, क्योंकि वे यथार्थ हैं। तो तुम्हारे जो स्तोत्र हैं वे तुम्हारे गुप्त गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि तमाम ऐसे गुण तुम में हैं जो लोग नहीं जान पाते हैं, और उन गुप्त गुणों की हम प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे सूर्य हैं, उनमें एक नहीं अनंत गुण हैं। हम केवल प्रकाश ही नहीं पाते हैं, बहुत कुछ पाते हैं, स्वास्थ्य भी पाते हैं, जीवन भी पाते हैं, ऊष्मा भी पाते हैं। तो तमाम ऐसे गुण हैं जो गुप्त हैं,
उनका प्रकटीकरण भी हम अपने इस स्तुति के मंत्र में कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो यथार्थ कर रहे हैं, क्योंकि यथार्थ जो नहीं कहते हैं वे दोषी होते हैं, पापी होते हैं। हे विशेष ज्ञानी, व्यापक और शक्तिमान देवों, मित्र वर्णों, तुम्हारी जो ये स्तुतियाँ की गई हैं उनमें अतिशयोक्ति कुछ भी नहीं है। झूठी प्रशंसा करने वाले जनद्रोही होते हैं। तुम्हारे स्तोत्र भ्रमोत्पादक नहीं हैं, क्योंकि वे यथार्थ हैं। तो हे प्राज्ञ सर्वव्यापक देवों, हे प्राज्ञ सर्वव्यापक देवों, ज्ञानी विशेष, हे शक्तिमान, स्तुति में नहीं कुछ अतिशयोक्ति, उनमें यथार्थ का ही प्रमाण। मिथ्या स्तुतियाँ सत्य रहित, मिथ्या स्तुतियाँ सत्य रहित, जनद्रोह सदृश पातक महान। मिथ्या स्तुतियाँ सत्य रहित, जनद्रोह सदृश पातक महान। स्तोत्र तुम्हारे सत्य नहीं, उनमें भ्रम का नामो निशान। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 61वें सूत्र के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, देवता मित्र वरुण, छंद त्रिष्टुप। शीर्षक है मित्र वरुण की स्तुति के साथ यज्ञ का समापन हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समवायज्ञं महजन्नवाबरहुवेवां मित्रावरुणा समाधाः प्रभां मन्वान् गजसेनवानि कृतानि ब्रह्मदशन्निमानि। इस छठे मंत्र में यह कहा गया है कि मित्र वरुण देवों की स्तुति संकट निवारण हेतु की जाती है और प्रार्थना सहित उसका समापन होता है। तो हे मित्र और वरुण देव, तुम्हारे यज्ञ को स्तुति के साथ हम संपन्न करते हैं। मतलब ये हुआ कि कोई स्तुति हो या कोई शुभ कर्म हो तो दोनों का समन्वय होना चाहिए, माने कर्म भी हो और स्तुति भी हो। बिना कर्म के स्तुति अधूरी है, और कर्म ना हो तो भी स्तुति अधूरी है, और कर्म हो स्तुति ना हो तो भी वो कर्म अधूरा है, ऐसा समझना चाहिए। मित्रा वरुणा, हे मित्र और वरुण देव, त्वाम यज्ञ नमो भी सम मह्यम। त्वाम माने तुम्हारे यज्ञ, त्वाम यज्ञम, तुम्हारे विषय किए गए यज्ञ को हम लोग नमो भी सम मह्यम स्तुति के साथ संपन्न करते हैं। और सबाधम, सबाधा वाम हुए, हम बाधा से पूर्ण हैं, यानी हमारे जीवन में बाधाएं आ गई हैं, इसलिए बाधा निवारण के लिए वाम हुए तुम दोनों का आवाहन करते हैं। वाम ऋच से, वाम माने तुम दोनों के, वरुण और मित्र देवों के लिए ऋच से माने तुम्हारी प्रशंसा के लिए। ऋच शब्द है, ऋचा शब्द है नहीं, तो ऋच्यते अनेन इति ऋचा, तो ऋच से माने हम तुम दोनों की स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। तो वाम ऋच से तुम दोनों की हम प्रशंसा कर रहे हैं, और प्रशंसा के लिए इमानी नवानी मनमानी कृतानी, ये नवीन मननीय स्तोत्र की रचना कर रहे हैं और रचना कर चुके हैं, और उनका अब पाठ कर रहे हैं। इमानी नवानी, ये नए, मनमानी माने मननीय, स्तोत्राणि कृतानि, तुम्हारे लिए मननीय विचारणीय स्तोत्र हमारे द्वारा रचे गए हैं, उनका हम पाठ करते हैं कि तुम हम सब पर कृपालु बनो। हम यज्ञ कर्म किए हैं, यज्ञ कर्म के साथ साथ स्तुति कर्म कर रहे हैं, और इन दोनों के मिलने से ही जो है वह प्रार्थना सफल होती है।
अगर यज्ञ हो और स्तुति न हो तो भी यज्ञ सफल नहीं मानी जाएगी, और अगर स्तुति है और यज्ञ नहीं है, कर्म नहीं है, तो भी जो है वो स्तुति पूरी नहीं मानी जाएगी। तो हे मित्र और वरुण देवों, तुम्हारे यज्ञ को स्तुति के साथ हम संपन्न कर रहे हैं। हम बाधाग्रस्त हैं, इसलिए तुम्हें विशेष रूप से बुलाते हैं। जीवन में बाधाएं पग पग पर आती हैं और बाधाएं प्रगति को बाधित करती हैं, इसलिए तुम्हारी स्तुति आवश्यक है, क्योंकि तुम समर्थ हो, उन बाधाओं को हटा सकते हो। तुम्हारी प्रशंसा के लिए इन नवीन मननीय विचारणीय स्तोत्रों का हम पाठ कर रहे हैं। यज्ञ तुम्हारा स्तुतियों के साथ कराते हैं। हे देवों, यज्ञ तुम्हारा स्तुतियों के साथ कराते हैं। हम हैं संकटग्रस्त, इसलिए तुम्हें बुलाते हैं। स्तुति हेतु तुम्हारी नव स्तोत्र बनाते हैं। हे मित्र वरुण देवों, आओ हम तुम्हें बुलाते हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधीश्वताम, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 61वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुभ देवता मित्र वरुण, शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यन्देव पराहिगर्जमभ्याञ्जग्नेशमित्रा वरुणावतारे विश्वानि दुर्गापि प्रदन्तिरो न योजम्बादस्वस्तिभिः सदा नः। यन्दे यह 7वां मंत्र जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें यह कहा गया है कि स्तुति यज्ञ कर्म करने के साथ ही होनी चाहिए, क्योंकि दोनों पूरक हैं। स्तुति की गई लेकिन यज्ञ कर्म नहीं हुआ तो वह अधूरी है, इसलिए कि हम शुभ कर्म नहीं कर रहे हैं, हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं और केवल गुण कथन करते चले जा रहे हैं, तो वो उपासना अधूरी है। तो उसके साथ यज्ञ कर्म होना चाहिए, यानी शुभ कर्म भी होना चाहिए। और शुभ कर्म हो लेकिन स्तुति न हो तो वह अहंकार भरी हो जाती है। हम शुभ कर्म करें और साथ साथ स्तुति भी करें, यह होना चाहिए। सामान्य रूप से हम किसी का आवाहन करते हैं और वो आ जाए हमारे पास, तो हम केवल उसके प्रशंसा के गीत गाते रहें और उसकी सेवा विधिवत न करें, कोई ऐसा कर्म न करें जिससे वो संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, तो फिर वो कर्म अधूरा रह जाएगा। इसलिए उपासना में कर्म भी होना चाहिए और स्तुति भी होनी चाहिए। स्तुति नम्रता लाती है, स्तुति गुण कथन है, और कर्म जो है वो हो आवश्यक है, क्योंकि बिना कर्म के स्तुति करना चापलूसी मात्र रह जाती है। तो इसलिए जीवन में कर्म भी हो और स्तुति यानी प्रशंसा भी हो, भक्ति भी हो। तो भक्ति और कर्म का यहाँ पर समन्वय है। तो स्तुति यज्ञ कर्म करने के साथ ही होनी चाहिए। हम स्तुति करें और यज्ञ कर्म करें तभी पूर्ण है। केवल यज्ञ कर्म करना और स्तुति न करना, प्रार्थना न करना, यह अहंकार हो जाता है, और केवल स्तुति करना, कर्म न करना, यह जो है वो चापलूसी हो जाती है। इसलिए दोनों का समन्वय होना चाहिए। तो देवा द्विवचन है देव का। वैदिक व्याकरण के हिसाब से जो है वो देवासा होता है बहुवचन में। यहाँ पर देवा है, देव का द्विवचन है वैदिक व्याकरण के हिसाब से। तो देवा मित्र वरुण के लिए है, तो मित्र वरुण दो हैं, इसलिए उनको देवा कहा गया है। अगर बहुवचन प्रयोग होता तो देवासा होता। तो देवा हे दोनों देव मित्र और वरुण, यम पुरोहित, यह जो यज्ञ है या यह जो उपासना है, यह पूजा परक है, यानी यज्ञ परक भी है और पूजा परक भी है। पुरोहित माने जो पहले किया गया हो। तो पहले तो यज्ञ किया जाता है, कर्म किया जाता है,
उसके बाद फिर उपासना, प्रार्थना, स्तुति की जाती है। तो यह जो स्तुति है वह कर्म पूर्वक है, यज्ञ पूर्वक है। यम पुरोहितः, यह जो हमारा यज्ञ है यह स्तुति पूर्वक है। जो स्तुति है वह यज्ञ के साथ हो रही है, यानी कर्म और भक्ति का यहाँ पर जो है वो संयोजन है, समन्वय है। यज्ञेषु युवाभ्याम अकार्य, यज्ञों में हम तुम्हारे उपासक गण, युवाभ्याम माने तुम दोनों को, अकार्य माने आवाहित किए हैं, बुलाए हैं। विश्वानि दुर्गा नः तिरः पिप्रथम, विश्वानि दुर्गानि यानी समस्त दुर्गम कृत्यों को, विपत्तियों को आप पिप्रथम हमसे दूर करो। यूयम स्वस्थ भी सदा नः पात, तुम कल्याणमय साधनों से हमें सुरक्षित करो, हमारी रक्षा करते रहो। हे मित्र और वरुण देव, यज्ञ माध्यम से की गई यह पूजा परक उपासना तुम दोनों के निमित्त है। तुम हमें समस्त विपत्तियों से मुक्त करो, सदैव कल्याणकारी साधनों से हमारी रक्षा करते रहो, ऐसी प्रार्थना है। यह यज्ञ माध्यम से होती है उपासना सारी, यज्ञ माध्यम से होती है उपासना सारी। तुम दोनों के ही निमित्त साधना हमारी, हमको सारी विपत्तियों से प्रभु छुड़ाओ, निज कल्याण साधनों द्वारा हमको सदा बचाओ। तो यह है अंतिम समापन का मंत्र था। तो अब इस ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 61वें सूक्त के 7 मंत्रों की व्याख्या हम जान सुन चुके हैं संक्षेप में, और अब तक जो ऋग्वेद के मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं वे 5654 संख्यक हो गए हैं। अब मंत्र दृष्टा जो हैं वो वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण है और देवता मित्र वरुण हैं। तो अब कभी कभी यह कहा जाता है कि वो तो मतलब वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण और मित्र वरुण तो मिलते जुलते हैं शब्द। वास्तव में ये जो वशिष्ठ ऋषि थे ये मित्र और वरुण देवों के संतान हैं। मित्र वरुण देव जिनकी उपासना, जिनके अस्तुत विषयक मंत्र इस 61वें सूक्त में थे, वे मित्रा वरुण विषयक थे और मंत्र दृष्टा मैत्रा वरुण थे। तो वह प्रश्न होता है कि मैत्रा वरुण कौन है? तो जो देवता है मित्रा वरुण यानी मित्र वरुण, उन्हीं के संतान हैं ये वशिष्ठ, इसलिए उनको मैत्रा वरुण कहा गया है। पिता के नाम से पुत्र का नाम जहाँ तहाँ कहा जाता है। तो मैत्रा वरुण वशिष्ठ को इसलिए कहा जाता है कि मित्रा वरुण की संतान है और उनका मूल नाम वशिष्ठ है। तो अब संतान मतलब गोत्र से भी हो सकता है। यह मित्र वरुण देवता हैं, उनसे इनकी उत्पत्ति कही गई है, इसलिए इनको मैत्रा वरुण कहा गया है। मूल नाम जो है इनका वशिष्ठ है। मैत्रा वरुण, मित्रा वरुण, मित्र वरुण के संतान होने से संबंध रखता है। तो इस 61वें सूक्त में मित्र और वरुण देव की महत्ता का कथन है। वे समस्त लोकों में भ्रमण करते हैं और प्राणियों के दिन और रात के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। तदनुसार प्राणियों को फल मिलता है 6 बजे का। जब तक कोई निरीक्षण करने वाला नहीं होगा तब तक फल कैसे मिलेगा? तो परमात्मा के सृष्टि में न्याय है, वो दयालु है, न्यायी है। ऐसा नहीं है कि जो दंड का पात्र है उसको दंड न मिले और जो प्रशंसा का पात्र है उसको प्रशंसा न मिले, उसको उन्नति न मिले। तो परमात्मा के सृष्टि में अगर व्यवस्था न हो, न्याय न हो तो चल ही नहीं सकता है। सृष्टि एक नियमित रूप से चल रही है। हम देख रहे हैं सूर्योदय, सूर्यास्त और सृष्टि के सारे कर्म, पृथ्वी का परिभ्रमण पथ, ऐसे सूर्य का परिभ्रमण पथ, जैसे जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर काट रही है वैसे सूर्य जो है परिक्रमा कर रहा है किसकी? आकाश
गंगा की। तो हमारी आकाश गंगा कभी कभी हम देखते हैं आकाश में तारों का एक वृंद, उसको कुछ लोग डहर कह देते हैं। तो आकाश गंगा, इस आकाश गंगा में सैकड़ों क्या हजारों लाखों सूर्य हैं। तो और फिर ग्रह उपग्रह की गिनती क्या किया जाए, और ऐसी लाखों करोड़ों या अनगिनत आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में। तो जैसे सूर्य का अंश होने से पृथ्वी सूर्य का परिभ्रमण करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, वैसे जो आकाश गंगा हम देखते हैं, इस आकाश गंगा का सदस्य होने के कारण यह जो हमारा सूर्य है, यह उस आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। अब उसका परिभ्रमण पथ और पूरा करने का चक्कर वाला कथन तो मंत्र में कहीं कहा नहीं गया है, और लोग बताते भी नहीं कि सूर्य कितने दिन में आकाश गंगा की परिक्रमा कर लेता है। अब उसमें अनंत काल होगा, क्योंकि वह बहुत व्यापक है। तो लेकिन सूर्य भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। सूर्य चल रहा है लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता है, वो अपने आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। आकाश गंगा बहुत विस्तृत है। कहा गया है कि सूर्य जो है वो आकाश गंगा का एक साधारण सिपाही है। बड़े बड़े जो पदधारी हैं वे हैं उसमें, सूर्य एक वीर सैनिक है, बस इतना कहा गया है। ज्ञानी विज्ञान यही बताते हैं। तो चल सब कुछ रहा है, सूर्य भी अचल नहीं है, कोई भी अचल नहीं है संसार में। यहाँ तक कि परमाणु में भी गति है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की परिक्रमा करते हैं। तो ये सब कुछ घूम रहा है, सब कुछ चल रहा है, कोई भी स्थित नहीं है। यह जो है वो सिद्धांत है इस मतलब विज्ञान का, जो हमारे ऋषियों ने बहुत पहले जान लिया था। आज कहा जाता है विज्ञान में भी इसे व्यापक रूप से संसार क्या ब्रह्मांड चल रहा है, कोई किसी की परिक्रमा कर रहा है, कोई किसी की परिक्रमा कर रहा है। जब हम इस रहस्य को जान जाते हैं तो हमारा अहम विदलित हो जाता है। एक ब्लैक होल है, उसको लोग बताते हैं उसका आहार सूर्य है, मैंने वो आहार सूर्य करता है। सूर्य कितना बड़ा है, 13 करोड़ पृथ्वियाँ उसमें आ जाती है। तो सूर्य ऐसे न जाने कितने सूर्य हैं इस ब्रह्मांड में। और ब्लैक होल्स जो है वो बड़ा भयंकर दैत्याकार तारा है, उसका भोजन सूर्य है तमाम। तो फिर अब समझ लीजिए कि कितना व्यापक ब्रह्मांड है। और इसको देख लेने के बाद मनुष्य का अहंकार विदलित हो जाता है कि हम भाई, हमारी भाई क्या स्थिति है। तो इस तरह से यही चिंतन है। हम सबको वेद निहित ज्ञान जान करके उसका चिंतन करना चाहिए। कष्ट हमको क्या है कि हम अहम भाव से जुड़े हुए हैं। यह मेरा तेरा मैं तय, यही सब कष्ट करता है। जब हो जाता है करे भैया चुपचाप, बस ज़्यादा चक्कर मत काटो, ये चक्कर काटोगे तो बस चक्कर काटते रह जाओगे। तो मनुष्य में जब अहंकार विदलित हो जाता है तो एक विशेष सुख मिलता है। तो इसलिए वेद मंत्रों के ज्ञान और उन पर चिंतन मन करने से हमारा तुच्छ हम विदलित हो जाता है और हमको एक अपूर्व शांति मिलती है। तो मित्र वरुण जो है वो सूर्य के ही एक अंश हैं, जैसे पहले ही कहा गया है, या आदित्य के एक अंश है। 12 आदित्यों में ये भी आते हैं। तो सूर्य और वरुण की प्रार्थना प्रायः ऋग्वेद में साथ साथ की गई है, कहीं कहीं अलग भी है, लेकिन प्रायः मित्र और वरुण को मित्रा वरुण रूप से प्रार्थित किया गया है। प्रायः ये साथ साथ प्रार्थित हैं। और जैसा पहले बताया गया, दिवस और निशाकृत कर्मों की दृष्टा हैं। और इस 7 संख्यक इसमें सूक्त में इनकी महिमा का कथन है। इनमें परस्पर सहयोग भाव का कथन है, इनके प्रति भक्ति भाव का कथन है और इनकी महत्ता का कथन है। प्रार्थना होनी चाहिए और प्रार्थना के साथ साथ कर्म होना चाहिए। कर्म भी हो, अस्तुति भी हो, तभी भक्ति, तभी जो है साधना पूरी होती है। यह भी कथन है कि आप कर्म करो और भक्ति करो, अस्तुति करो,
तभी तुम्हारा उपासना कर्म सार्थक है। केवल स्तुति करते रहना ही अधूरा है, और केवल कर्म करते रहना, उसमें स्तुति न हुई, नम्रता न हुआ, विनय न हुई तो भी अधूरा है। तो हमारे जीवन में कर्म भी हो, भक्ति भी हो, स्तुति भी हो, ये संदेश यह सूक्त विशेष रूप से देता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।